बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैलकुलस एंड मैथमेटिक्स लर्निंग। आज के इस लेक्चर नंबर 8 में हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 रिलेटेड विद चैप्टर नंबर 3 वेक्टर्स रिलेवेंट विद एफएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स को कंटिन्यू करते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3। दिस इज चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है वेक्टर। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू कोर्स आपके पीके है एंड दिस इज लेक्चर नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 6 सीखते हैं। कह रहा है कि लेट ए इज अ वेक्टर विच इज आई प्लस 3j माइनस 4k एंड बी इज अ वेक्टर विच इज 2i माइनस 3j प्लस 5k। ये दो वेक्टर गिवन है थ्री डायमेंशनल प्लेन में XYZ में। देन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू मालूम करे सो दैट a प्लस एम बी इज ऑर्थोगोनल टू बोथ a एंड b। इसका मतलब ये है कि इसी क्वेश्चन में दो पार्ट गिवन है। पहले पार्ट में हमने क्या करना है, m की वैल्यू निकाल ली है। अगर a प्लस एम बी हमारे पास ऑर्थोगोनल हो a को, ऑर्थोगोनल का मतलब ये है परपेंडिकुलर। अगर a प्लस एम बी परपेंडिकुलर हो a को तो आप m की वैल्यू निकालें। कंडीशन नंबर 5 की जाने बढ़ते सोल्यूशन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। पहले पार्ट में a प्लस एम बी क्या है, कह रहा है कि आप m की वैल्यू निकालें सो दैट a प्लस एम बी इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का ये सिंबल होता है परपेंडिकुलर टू, अगर ऑर्थोगोनल हो, ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर टू a हो, सो a प्लस एम बी इज परपेंडिकुलर टू a। सो a प्लस एम बी हमारे पास, a हमारे पास क्या है, a वेक्टर है। तो a अगर वेक्टर है तो a प्लस एम बी भी एक वेक्टर होगा, क्योंकि m हमारे पास यहाँ पर एक स्केलर नंबर है। तो जब भी स्केलर नंबर हमारे पास एक वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है तो रिजल्ट एक वेक्टर ही आता है। तो वेक्टर प्लस वेक्टर से रिजल्ट एक वेक्टर आता है। तो इसका मतलब ये है कि a प्लस एम बी हमारे पास एक वेक्टर है, a भी एक वेक्टर है। तो अगर दो वेक्टर ऑर्थोगोनल हो, परपेंडिकुलर हो, तो उसके लिए कंडीशन ये होता है कि दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है दिस इज इक्वल टू 0। तो मैं लिखता हूं यहां फॉर टू वेक्टर्स टू बी परपेंडिकुलर देयर डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो पहला वेक्टर a प्लस एम बी है, इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं किस चीज़ के साथ, दूसरे वेक्टर a के साथ। सो इसका रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा। ये कंडीशन हमारे पास ऑर्थोगोनल के लिए है कि पहला वेक्टर और दूसरे वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किस चीज़ के बराबर होता है, 0 के। अब इसमें मैं फ्रेंक करके इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। a की वैल्यू क्या है, ये है। तो मैं लिखता हूँ i प्लस 3 ऑफ j माइनस 4k देन प्लस m टाइम ऑफ b क्या है 2i then minus 3 of j then plus 5k then ये a हो गया प्लस m अपनी जगह पे b वेक्टर आ गया एंड डॉट प्रोडक्ट विथ वेक्टर a। वेक्टर a क्या है i प्लस 3j माइनस 4k एंड देयर डॉट प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करो तो यहाँ से i अपनी जगह पे प्लस 3 ऑफ j अपनी जगह पे माइनस 4k अपनी जगह पे, m को सारों के साथ मल्टीप्लाई करो तो 2mi देन माइनस 3mj, m मल्टीप्लाई करो सो 5mk देन ये अपनी जगह पे आ जाएगा i प्लस 3 ऑफ j माइनस 4 ऑफ k एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसी में आप i के कोएफिशिएंट को कॉमन करो। सो i को कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2m है। सो कॉमन किया सो 1 प्लस 2m, i कॉमन किया गया, i कॉमन किया तो 1 रह गया, i कॉमन किया तो 2m रह गया। देन j में j वाली कॉमन करो सो यहाँ पर 3 रह जाएगा, यहाँ पर माइनस 3m रह जाएगा एंड देन j रह जाएगा। सही है। सो 3 हो गया, j से j कॉमन सो माइनस 3m। देन यहाँ पर ये भी हो गई। k में से आप क्या करें, k कॉमन करो। सो k को कॉमन किया तो 5m रह जाएगा, यहाँ से k कॉमन सो माइनस 4 सो 5m माइनस 4 रह जाएगा 5m। देन यहाँ पर k कॉमन किया सो माइनस 4। सही, ये हो गया। इन दोनों में से i कॉमन ये रह गया, इन दोनों में से j कॉमन ये रह गया, इन दोनों में से k कॉमन सो क्या रह गया माइनस 4 प्लस 5m। अभी अपनी जगह पे आ जाएगा i प्लस 3 ऑफ j माइनस 4 ऑफ k इज इक्वल टू 0। अब ये एक वेक्टर है i j k में 3 डायमेंशनल प्लेन में, और ये दूसरा वेक्टर है किस चीज़ में, 3 डायमेंशनल प्लेन i j k में। तो याद रखें कि दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है दिस इज इक्वल टू द product of the
कोएफिशिएंट ऑफ द एक्स वेरिएबल एक्स कांस्टेंट, देन जे का जो कंपोनेंट होता है इन दोनों का प्रोडक्ट लेते, फिर के का जो कंपोनेंट होता है इन दोनों का प्रोडक्ट लेते, इसको ऐड करते ही हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर आई का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, यहाँ पर 1 + 2m है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो सो क्या आ जाएगा 1 + 2m आ जाएगा। यहाँ पर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ 1 + 2m आ जाएगा। देन यहाँ पर j का जो कंपोनेंट है दिस इज 3 - 3m और यहाँ पर 3 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो सो 3 × 3 - 3m रह जाएगा 3 × 3 - 3m। देन k का कंपोनेंट यहाँ पर 5 - m है, 5m - 4 है और यहाँ पर -4 इनको मल्टीप्लाई करो सो -4 × 5m - 4 एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या होता है, दिस इज एक्चुअली द डॉट प्रोडक्ट। सो आई के कंपोनेंट को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 1 + 2m, फिर जे के कंपोनेंट को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, फिर के कंपोनेंट को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। सही है। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सो यहाँ से 1 + 2m अपनी जगह पे, 3 को मल्टीप्लाई करो सो 3 × 3 से 9, 3 × -3 से -9m, -4 × 5m से क्या आएगा -20m आएगा, -4 × -4 से +16 आएगा एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2m - 9m से क्या आएगा -7m, -7m - 20m से क्या आएगा -27m आएगा। देन 1 + 9 से 10 आएगा, देन 10 + 26 से क्या आएगा 10 + 16 से 26 आएगा, 10 आ गया एंड देन 16 26 दिस इज इक्वल टू 0। सही है। अब कोई भी टर्म हमारे पास यहाँ पर नहीं रह गया है। अब इसको सिंप्लीफाई करो सो -27m अपनी जगह पे, 26 को राइट साइड पे शिफ्ट करो -26 हो जाएगा। अब -27 से डिवाइड करो बोथ साइड, तो यहाँ पर भी डिवाइड करो -27 से, तो यहाँ पर ही कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास m की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के साथ कैंसिल 26/27। सो ये हमारे पास m की वैल्यू है 26/27 अगर a + m भी हमारे पास ऑर्थोगोनल हो a को। अब b के लिए करते हैं कि अगर a + m भी हमारे पास ऑर्थोगोनल हो b को तो फिर m की वैल्यू क्या होंगी। अब हम दूसरे कंडीशन की जानिब बढ़ते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट a + m भी अगर ऑर्थोगोनल हो b को, तो a + m भी अगर परपेंडिकुलर हो a की जगह b को, सो फॉर द टू वेक्टर टू बी परपेंडिकुलर देयर डॉट प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू 0। सो पहला वेक्टर a + m भी है, इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे किस चीज के साथ b के साथ, डॉट प्रोडक्ट विद b दिस विल बी 0। अब a + m भी करते हैं तो a की वैल्यू क्या है i + 3j - 4k देन प्लस m टाइम ऑफ b। सो हम यहाँ पर इसको डायरेक्ट करते हैं, पहले पार्ट की तरह नहीं बस डायरेक्टली m को b के साथ मल्टीप्लाई करो, सो इन सारों के साथ मल्टीप्लाई करो, b वेक्टर है सो 2mi हो जाएगा, m मल्टीप्लाई करो सो -3mj, m मल्टीप्लाई करो सो 5mk, ये हमारे पास mb आ गया। सही है। अब इसके बाद डॉट प्रोडक्ट लेते b के साथ, b है 2i - 3 ऑफ j देन +5 टाइम ऑफ k एंड दिस इज इक्वल टू 0। सही है। p वेक्टर ये आ गया 2i - 3j +5k और b के साथ क्या m मल्टीप्लाई करें सो 2mi - 3mj +5mk और a अपनी जगह पे। सही है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से i कॉमन करो सो 1 + 2m आ जाएगा, i कॉमन क्या तो 1, i कॉमन क्या 2m। अब यहाँ से j कॉमन करो सो 3 आ जाएगा, यहाँ पे -3m। अब यहाँ पर k कॉमन करो सो k को कॉमन करते हैं सो 5m रह जाएगा और यहाँ पर -4 के बाहर, ये हो गया। अब इसके बाद e वेक्टर अपनी जगह पे आ जाएगा 2i - 3 ऑफ j देन +5 टाइम ऑफ k एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब डॉट प्रोडक्ट का तरीका मैंने बताया पिछले पार्ट में कि i के कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करो फिर एडिशन का साइन लगा दो, फिर j का कंपोनेंट एडिशन का साइन, फिर k का कंपोनेंट मल्टीप्लाई करो। यहाँ पर 1 + 2m को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ क्योंकि ये i के कंपोनेंट है, i का जो कोएफिशिएंट होता है दिस इज एक्चुअली द कंपोनेंट। सो i का कंपोनेंट यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 + 2mi, 1 + 2m मल्टीप्लाई करो सो 2 × 1 + 2m। j का कंपोनेंट यहाँ पर 3 - 3m, यहाँ पर -3, सो मैं लिखता हूँ -3 × 3 - 3m देन प्लस k का कंपोनेंट यहाँ पर 5 देन यहाँ पर 5m - 4 एंड दिस इज 0। सही है। 5 × 5m - 4 and then -3 × 3 - 3m then 2 × 1 + 2m। सिंप्लीफिकेशन करते 2 को मल्टीप्लाई करो सो 2 + 4m आ जाएगा, 2 + 4m
देन -3 मल्टीप्लाई करो, सो -9, -3 इंटू -3m से क्या आएगा, +9m आएगा, +9m, -9 + 9m। देन यहाँ पर 25m आएगा। देन हमारे पास 5 इंटू -4 से -20 आएगा, सो -20 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से 2 -9 से -7, -7 -20 से क्या आएगा, -27 आएगा। सही है, -7 -20 -27। अब 4m + 9m से क्या आता है, 4m + 9m से हमारे पास क्या आता है, 13 आता है। क्या 13 आता है। अब 13 को हम 25 के साथ ऐड करते हैं, सो 13 + 25 करते हैं, सो 8 3, इससे 3 8 आता है। क्या आता है, जस्ट 3 8 आता है। सो मैं लिखता हूँ 38m लिखता हूँ। 4m + 9m से 13m, 13m + 25m से 38m, और यहाँ से -27 इज इक्वल टू 0। m के लिए सिंप्लीफाई करो, सो 38m अपनी जगह पे, -27 राइट साइड पे जाएगा, +27 हो जाएगा। देन 38 को इसी साइड पे शिफ्ट करो, सो ये बनेगा 27 डिवाइडेड विद 38। ये हमारे पास रिक्वायर्ड m की वैल्यू आ गई। अगर हमारे पास a + mb ऑर्थोगोनल हो या परपेंडिकुलर हो टू द गिवन वेक्टर b। अभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं जो कि रिलेटेड है विद द प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ओवर अनदर वेक्टर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। कह रहा है कि गिवन द वेक्टर्स a एंड b एज फॉलोज। टोटल 2 पार्ट है। पहले पार्ट में गिवन वेक्टर a है जो कि बराबर है -3/2j + 4/5k एंड b वेक्टर इज i - 2j - 2k। तो पहले ये पार्ट है, फिर दूसरे पार्ट की जानिब बढ़ेंगे। तो कह रहा है कि ये 2 वेक्टर गिवन है a और b। कह रहा है कि फाइंड इन ईच केस द प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b एंड दैट ऑफ b ऑन a। तो पहले तो हम प्रोजेक्शन का फार्मूला निकालते हैं कि प्रोजेक्शन का फार्मूला किस तरह निकालते हैं। तो पहले मैं सॉल्यूशन की जानिब बढ़ता हूँ। सॉल्यूशन पार्ट नंबर 5 की जानिब बढ़ते और पार्ट नंबर 5 में प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b करते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a, क्योंकि 2 पार्ट गिवन है, हर पार्ट में 2 पार्ट है। पहले पार्ट में नहीं, ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है। तो पहले पार्ट में प्रोजेक्शन मालूम करेंगे a ऑन b और b ऑन a। तो पहले पार्ट में 2 और दूसरे पार्ट में 2 पार्ट हो गए। तो टोटल 4 पार्ट है इसी क्वेश्चन में। तो पहले पार्ट में प्रोजेक्शन आप a ऑन b करते हैं। क्या करते हैं, a ऑन b। तो लेट्स सपोज ये हमारे पास एक वेक्टर है। इसी वेक्टर को मैं a का नाम देता हूँ। और ये पास करें दूसरा वेक्टर हमारे पास b है। क्या है, b है। तो इस यहाँ पर ये दोनों एंगल हमारे पास जो 2 वेक्टर है एंगल थीटा बनाता है। फर्ज करें यहाँ से लेट्स सपोज मैं वर्टिकल लाइन कंस्ट्रक्ट करता हूँ, परपेंडिकुलर लाइन। तो ये हमारे पास कितनी एंगल हो गई, 90 डिग्री। अब हम प्रोजेक्शन मालूम करते इसी वेक्टर a का b पर, कि इसी वेक्टर a का जो नीचे वेक्टर है b पर, इसका प्रोजेक्शन कितना होगा या क्या होगा। सही है। तो क्या होगा, यहाँ पर हम फार्मूला लगा सकते हैं cos थीटा के लिए, क्योंकि ये हमारे पास ये जो क्या है, ट्राइंगल है। लेट्स सपोज दिस इज OAB एंड लेट्स सपोज दिस इज D। तो OAB पर ट्राइंगल OAB पर अगर हम क्या लगा रहे, cos थीटा लगा रहे, सो cos थीटा क्या होगा, क्योंकि एंगल थीटा है तो cos थीटा विल बी इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस पर OA है और हाइपोटेन्यूज पे क्या है, OB है। ये बेस हो गया, सही है ना, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है जो कि OB है। तो ये क्या हो जाएगा, ये असल में A है ना, तो A का नीचे वेक्टर पर कुछ प्रोजेक्शन होगा। तो लेट्स सपोज इसी प्रोजेक्शन को मैं ON का नाम देता हूँ। लेट्स सपोज दिस इज OA प्रोजेक्शन। क्या, OA। तो ये हमारे पास OA हो जाएगा ऊपर और नीचे हमारे पास OB। सो OA लेट्स सपोज हमारे पास अभी नहीं है। ये टोटल जो वेक्टर है ना, ये B के बराबर है। ये B के बराबर है। जो ऊपर है वेक्टर, उसका जो मैग्नीट्यूड है, दिस इज वेक्टर A। सो OA हमारे पास नहीं है और जो हमारे पास OB है, OB क्या है, OB हमारे पास A है। क्या है, A है। इन cos थीटा अपनी जगह पे। सही। अब इसी को इसी साइड पे शिफ्ट करो, सो OA हमारे पास क्या आ जाएगा, OA असल में हमारे पास प्रोजेक्शन है। पहले वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर जो OA है ना, ये OA असल में प्रोजेक्शन है इसी वेक्टर का B पर, A का B पर। तो OA विल बी cos थीटा इंटू A हो जाएगा। अब cos थीटा आपको पता है क्या किस चीज़ के बराबर होता है, OA अपनी जगह पे
दिस इज ए अपनी जगह पे। cos थीटा आपको पता है ये बराबर होता है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर, इसके बराबर होता है। अभी हमारे पास असल में मैग्नीट्यूड होता है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए होता है। तो इस तरह करते कि मैग्नीट्यूड ए के साथ कैंसिल, सो हमारे पास जो स्केलर प्रोजेक्शन ओ ए आ गया ये बराबर हो गया किस चीज़ के, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये हमारे पास रिक्वायर्ड फार्मूला आ गई फॉर द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड बी। तो वेक्टर ए एंड बी का जो प्रोजेक्शन का फार्मूला होगा वो क्या होगा, मैं लिखता हूँ यहाँ पर, प्रोजेक्शन ऑफ ए एंड बी क्या होगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो पहले पार्ट के लिए ए डॉट बी करता हूँ, सो ए डॉट बी विल बी, पहला वेक्टर क्या है -3/2j देन +4/5k, देन इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं किस चीज़ के साथ, b के साथ। b हमारे पास i है, देन -2 है, देन -2 k है। अब डॉट प्रोडक्ट आपको पता है कि सेम कंपोनेंट को हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर पहले वेक्टर में i नहीं है और दूसरे वेक्टर में है, तो जब भी एक वेक्टर में i हो और दूसरे में ना हो तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। तो पहले मैं 0 लिखूंगा, सही है। अब j का कंपोनेंट यहाँ पर -3/2 है और यहाँ पर -2 है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, सो -3/2 मल्टीप्लाई बाई -2, देन प्लस k का कंपोनेंट यहाँ पर 4/5 है और यहाँ पर -2 है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, सो यहाँ पर -3/2 इंटू -2 से क्या आएगा, इसके साथ कैंसिल, यहाँ से +3 आ जाएगा, सही है। अब यहाँ पर 4/5k इंटू -2, सो इससे -8/5 आएगा, क्या -8/5। अब इसका एलसीएम 5 लेते हैं, सो यहाँ पर 15 हो जाएगा, यहाँ पर -8 हो, सही है। अब 15 -8 से हमारे पास क्या आएगा, 7, सो 7/5 हमारे पास किस चीज़ के बराबर आ गया, ए डॉट बी के बराबर। तो अब इसके बाद मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं बी के लिए, क्योंकि हमें फार्मूले में किया क्या है, ए डॉट बी है और मैग्नीट्यूड ऑफ बी है। मैग्नीट्यूड ऑफ बी लेते हैं, सो मैग्नीट्यूड ऑफ बी विल बी, बी वेक्टर है i -2j -2k। अब मैग्नीट्यूड का फार्मूला आपको पता है, अंडर रूट लेते हैं, i का कंपोनेंट 1 है इसका स्क्वायर, देन प्लस j का कंपोनेंट -2 है इसका स्क्वायर, देन प्लस k का कंपोनेंट -2 है इसका स्क्वायर। हर एक कंपोनेंट का स्क्वायर लेते हैं और प्लस लगाते हैं दरमियान में, सिंप्लीफाई करो, सो 1 प्लस -2 स्क्वायर से 4 -2 स्क्वायर से 4, सो इसको ऐड करो, सो √9 आ जाएगा, √9 3 के बराबर होता है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ बी किस के बराबर आ गया, 3 के बराबर। अब जस्ट फार्मूला में पुट करके रिजल्ट निकालना है प्रोजेक्शन के लिए। सो प्रोजेक्शन ऑफ ए एंड बी क्या होगा, ए डॉट बी हो जाएगा, प्रोजेक्शन विल बी, ए डॉट बी क्या हो जाएगा 7/5 एंड डिवाइडेड विद द मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या है, 3 है। तो अब ये 5 हमारे पास सेकंड डिवीजन में है, अब ये थर्ड डिवीजन में है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे नीचे। सो 7 पहले डिवीजन में, इसको हम नहीं चढ़ेंगे, 5 × 3 से हमारे पास 15 आ जाएगा। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड स्केलर प्रोजेक्शन आ गया वेक्टर ए का बी पर। अब ये तो हमारे पास एक पार्ट हो गया ए एंड बी पर, अब बी का ए पर क्या होगा वही अब हम सीखते हैं। अब हम फार्मूला निकालते हैं फॉर द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी एंड ए का। अब हमारे पास जो वेक्टर है वो उल्टा हो गई, पहले ए एंड बी था, बी एंड ए है, तो यहाँ पर इसी वेक्टर को हम बी देंगे क्योंकि पहला वेक्टर है, तो पहला वेक्टर ऊपर होगा ना, तो जो नीचे वेक्टर होगा उसी पर साया बनेगा, ऊपर से प्रोजेक्शन का मतलब साया है, तो ऊपर से नीचे वाले पे हमारे पास प्रोजेक्शन बनेगा। दैट्स वाई जो पहला वेक्टर हमारे पास यहाँ पर होगा, दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ बी, लेट्स सपोज। अभी जो नीचे जो वेक्टर है जिस पर ये साया बन रहा है, प्रोजेक्शन बन रहा है, हमारे पास कौन सा वेक्टर हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब अगेन फार्मूला लगाओ, सो cos थीटा विल बी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, सो बेस पर ओ ए, इस पर लगाते, सही है। सो ओ ए और हाइपोटेन्यूज पे ओ बी, सो ओ बी की जगह हमारे पास अब बी है, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ बी को इसी साइड पे शिफ्ट करो, सो ये बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू cos थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ बी अपनी जगह पे आ जाएगा और cos थीटा की वैल्यू क्या है, ए डॉट बी डिवाइड बाई ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। सो यहाँ पर बी बी के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास नीचे क्या रह जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए। सो ऊपर ए डॉट बी सेम और नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ जाएगा, जस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ बी की जगह। तो हमारे पास जो ओ ए का स्केलर प्रोजेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी डिवाइडेड विद द मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये हमारे पास दूसरे कंडीशन के लिए हो गया, इसी कंडीशन के लिए। सो पहले हम ए डॉट बी निकालते हैं, सही है। सो ए डॉट बी निकालते हैं, क्या होगा, डायरेक्ट निकालते हैं। आई का कंपोनेंट यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है तो 0,
यहाँ पर -3/2, यहाँ पर -2, हमारे पास 3 आ जाएगा जिस तरह पहले हमने निकाला, और 4/5 इंटू -2 से -8/5 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 15 एलसीएम लेते हैं, सो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 लेते हैं, सॉरी 1 और 5 का एलसीएम 5, सो यहाँ पर 15, यहाँ पर -8, सो इससे क्या आ जाएगा 7/5। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए चाहिए बी की जगह, सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो जाएगा, आई तो नहीं है, जे का कंपोनेंट -3/2 इसका स्क्वायर, देन प्लस के का कंपोनेंट 4/5 है इसका स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन करते यहाँ -3/2 होल स्क्वायर से 9/4 आ जाएगा, -3 स्क्वायर से 9, 2 स्क्वायर से 4, देन प्लस 4 स्क्वायर से 16, देन 5 स्क्वायर से 25 अंडर द रूट। अब इसका एलसीएम हम लेते हैं क्या, 100 लेते हैं, सो 4 इंटू 25 लेंगे, सो 25 इंटू 9 से क्या आएगा, हमारे पास यहाँ पर 4, देन हमारे पास 5 4 ऊपर चला जाएगा, 18 और 4 से हमारे पास 225 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 225। सो मैं क्या लिखूँगा, इस यहाँ पर हम कर दे सिंप्लीफिकेशन, यहाँ पर जगह नहीं है, तो इससे 9/4 प्लस 4 स्क्वायर से 16 और 25 का एलसीएम 100 आ जाएगा। सो ऊपर 4 इंटू 100 से क्या आएगा, हमारे पास 25 आएगा, 25 इंटू 9 से हमारे पास क्या आएगा 225 आ जाएगा। अब 25 को हम 4 में मल्टीप्लाई देंगे तभी 100 आएगा, सो उसी 4 को 16 में दो, सो 16 इंटू 4 से हमारे पास क्या आता है 64 आता है, 64, देन अंडर द रूट। अब इसको ऐड करते, सो 225 एंड 64 को ऐड करते, सो 9 यहाँ से 8 और 2, सो इससे 289 आता है, क्या आता है 289/100। अब 289 का हमारे पास 289 हमारे पास अंडर रूट किस चीज़ के बराबर होता है, 17 के बराबर होता है, क्योंकि अगर आप 17 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे सो क्या आ जाएगा, इससे ही आ जाएगा 71, इससे हमारे पास यही 289 ही आएगा। तो यहाँ पर जो परफेक्ट स्क्वायर है अंडर रूट 289 ही किस चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर है, 17 का, तो 17 आ जाएगा। नीचे 100 अंडर रूट किस चीज़ के बराबर होता है, 10 के बराबर, सो हमारे पास 17/10 किस चीज़ के बराबर आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए के। अब फार्मूले में पुट करो, सो मैग्नीट्यूड जो हमारे पास स्केलर पोजीशन ऑफ बी ऑन ए है वो आ जाएगा किस चीज़ के बराबर, ए डॉट बी क्या है 7/5 डिवाइडेड विद द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, सो क्या है 17/10 हमारे पास आ चुका है। अब ये 10 4 डिवीजन में है, सो ये ऊपर चला जाएगा, सो 7 इंटू 10 आ जाएगा, और इस सेकंड और थर्ड डिवीजन नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 5 इंटू 17 हो जाएगा। अब ऊपर इसको मल्टीप्लाई करो 70 आ जाएगा, और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करो तो 7 इंटू 10 से 70 आ जाएगा, 5 इंटू 17 से हमारे पास 85 आ जाएगा। अब 70 हमारे पास 5 से डिवाइड करो, सो हमारे पास 11 12 14 आ जाएगा, और इसको भी डिवाइड करो किस चीज़ से 5 से, सो इससे 17 आ जाएगा, सही है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड स्केलर पोजीशन आ गया बी का ए पर 14 डिवाइडेड बाय 17। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 की जाने बढ़ते इसको भी सीखते हैं। अब पार्ट नंबर 2 की जाने बढ़ते हैं, पहले हम निकालते हैं स्केलर पोजीशन ऑफ ए एंड बी। पार्ट नंबर 2 के लिए ए का बी पर पहले डॉट प्रोडक्ट लेते ए डॉट बी का, सो -3 इंटू -1 से 3 आ जाएगा, सही है ना, -3 इंटू -1 से 3 आ जाएगा। जे का कंपोनेंट यहाँ पर 1, यहाँ पर -1, सो मल्टीप्लाई करो -1 आ जाएगा। के का कंपोनेंट यहाँ पर 2, यहाँ पर 5, सो मल्टीप्लाई करो 10 आ जाएगा। इसको ऐड करो, सो 9 + 3 से 12 आ जाएगा, सही है। अब हम ए का बी पर करते हैं, सो ई फार्मूला होगा, सो मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालते हैं। सो बी का यहाँ पर -1 है तो -1 स्क्वायर, देन प्लस जे का कंपोनेंट -1 है तो -1 का स्क्वायर, देन प्लस के का कंपोनेंट 5 है इसका स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो 25 आ जाएगा, यहाँ से भी 1, यहाँ से भी 1, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 27 आ जाएगा। फार्मूले में पुटिंग करो, सो स्केलर प्रोजेक्शन क्या आ जाएगा, स्केलर प्रोजेक्शन, स्केलर इसलिए के दरमियान में डॉट है, क्रॉस नहीं है, सो स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए एंड बी दिस विल बी इक्वल टू दी ए डॉट बी क्या है 12 है, डिवाइडेड विद द मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मैग्नीट्यूड ऑफ बी हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 27 है। अब 27 का अगर पॉइंट फैक्टराइजेशन किया जाए तो ये किस चीज़ के बराबर होता है। अब 12 को हम 4 + 3 लिख सकते हैं,
27 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए तो इसको इस तरह लिख सकता है 3 स्क्वायर इंटू 3 और अंडर द रूट अपनी जगह पे, क्योंकि 3 स्क्वायर से 9, 9 इंटू 3 से 27 अगेन। अब 4 क्रॉस 3 अपनी जगह पे, यहाँ पर स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल, ये 3 बाहर आ जाएगा, अब ये 3 अपनी जगह पे, सो 3 3 के साथ कैंसिल, हमारे पास 4 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 3 किया जाएगा। द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए एंड बी आ जाएगा। अब स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी एंड ए की भी बात करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट की जाने बढ़ते बी एंड ए। सो पहले हम ए डॉट बी निकालते हैं, जो कि हमने असल में निकाला है पिछले पार्ट में। मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, यहाँ पर 12 लिखता हूँ। अब हम क्या निकालते हैं, ये प्रोजेक्शन है बी का ए पर। सो पहले मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालते हैं। सो क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर हो जाएगा, देन प्लस यहाँ पर जे का कंपोनेंट 1 है तो 1 का स्क्वायर, देन प्लस के का कंपोनेंट 2 है, सी का स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन करते यहाँ से -3 स्क्वायर से 9, देन प्लस 1 स्क्वायर से 1, देन प्लस 2 स्क्वायर से 4। तो इसको ऐड करो तो 10 10 प्लस 4 से अंडर रूट ऑफ 14 आ जाएगा। अब फार्मूले में पुटिंग करते हैं, स्केलर प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, ये मैं डायरेक्ट ही करता हूँ। स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी एंड ए, दिस विल बी द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर विच इज 12 डिवाइडेड विद द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, क्या है, अंडर रूट ऑफ 14 है। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, किस तरह से, 12 को हम लिखते हैं 2 क्रॉस 6 लिखते हैं, क्या 2 क्रॉस 6 हो। अब अंडर रूट ऑफ 14 को मैं अगर इस तरह लिखूँ, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट ऑफ 17 हो 7, क्योंकि अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 2 से अगेन अंडर रूट 14 आता है। 12 को मैंने 2 क्रॉस 6 लिखा। अब ये 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 2 आ गया। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें, रेशनलाइज करें 2 बाई अंडर रूट 2 को, इसको मल्टीप्लाई करो अंडर रूट 2 से डिवाइड भी करो, सो इससे 2 आ जाएगा, इसके साथ कैंसिल, सो हमारे पास अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये अंडर रूट 2 के बराबर है। तो इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको यहाँ पर छोड़ते हैं 12 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 14। ये हमारे पास स्केलर प्रोजेक्शन आ गया बी का ए पर। अब इसके साथ ये लेक्चर ख़त्म करना चाहता हूँ, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्डन मालूम करेंगे कि अगर किसी पार्टिकल पर, किसी जिस्म पर, किसी बॉडी पर या किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है 3 डायमेंशनल प्लेन में IJK में, तो अगर फोर्स लग रहा है वेक्टर के पाम में तो इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होगा फ्रॉम 1 पॉइंट इनिशियल पॉइंट टू टर्मिनल पॉइंट। तो इसका फिर हम वर्डन मालूम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।